Assalamu alaikum. My name is Junaid Nawaz and I am a chemistry teacher. मैं तमाम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक न्यू सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली हम एक या दो टॉपिक्स पढ़ा करेंगे और 8 बजे जो है आपके लिए लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह इस कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट बुक को हम लेक्चर सीरीज़ के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है ये है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जो जो चीज़ें कवर करनी हैं, मेन जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल जो है इसको किस तरह अरेंज किया गया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, किन किन साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ कहाँ है। इसके अलावा जो 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो है पीरियड नंबर किसे कहते हैं, ग्रुप नंबर किसे कहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हमने कवर करनी है। उसके बाद ज़रा देखिएगा कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे रिलेट करती है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो है जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोजीशन जो है किस तरह डिड्यूस की जाती है पीरियोडिक टेबल से, तो ये भी इस चैप्टर में शामिल है। यानी पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में कवर होंगे। इसी तरह पीरियोडिक टेबल की मदद से जो अननोन एलिमेंट्स थे उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन जो है डिड्यूस की गई। इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि केमिकल पीरियोडिसिटी का नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चैप्टर में कवर होंगी। इसके अलावा इन तमाम जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, और इसके अलावा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर जो है, इसी के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग जो है, ठीक है, जो कि क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, इनकी डिफरेंट टाइप्स, इसके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसके साथ जो है जो उनके रिलेशन है विद वाटर, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जब उनको वाटर में ऐड किया जाता है तो पीएच जो है उसमें क्या चेंज आता है। एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के साथ साथ जो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ हैं, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर है वो क्या है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो वेरिएशन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स, ठीक है, वो किस तरह होता है। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम एक कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले ज़रा देखिएगा यहाँ ऊपर, सबसे पहले बताया गया है कि सिंबल ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, दे आर सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो कि एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हैं, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इट इज़ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ अ वाइटल एंड थॉरो सोर्स ऑफ केमिकल नॉलेज एंड मच मोर देन जस्ट अ सिंपल चार्ट। ये जस्ट एक सिंपल चार्ट नहीं है, सिंपल टेबल नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट जो है केमिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विच प्रोवाइड अस केमिकल नॉलेज। तो साइंस की हिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल की क्रिएशन है ये एक हिस्टोरिकल इनोवेशन है।
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसी तरह एटॉमिक नंबर की बेस पे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं ये इसको पीरियोडिक टेबल में टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड रिकरेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में रैंडम अरेंज नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हैं। एक बाकायदा जो है पैटर्न है कि जिसमें ख़ास प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स को किसकी बेस पे अरेंज किया गया? एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ, क्योंकि हर एलिमेंट के ख़ास एटॉमिक नंबर है, उसकी ख़ास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे अरेंज किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इसका आप आंसर क्या करेंगे? इसका आप आंसर करेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है ये साइंस की फील्ड में एक हिस्टोरिकल, एक इम्पॉर्टेंट एंड इनोवेशन है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक फाउंडेशन, एक बेसिस प्रोवाइड करता है एलिमेंट को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करने की, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की और रिसर्चिंग न्यू पीरियोडिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कह लें कि एक ब्रीफ ओवरव्यू है पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ से आपने एक दो पॉइंट एमसीक्यूज़ के बन सकते हैं और बाकी एक शॉर्ट पैरा बना लेना है 2 से 3 लाइन का, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बता सकें। तो जो हमारा आज मेन टॉपिक है ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये ज़रा देखिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब कब जो है एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, उनकी क्या जो है एफर्ट्स हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं। तो सबसे पहले जो है कि तकरीबन 3 सेंचुरीज़ पहले, तकरीबन 300 साल पहले जो है वो जस्ट डजन एलिमेंट्स, लेस देन अ डजन, यानी 12 एलिमेंट्स भी पूरे जो है नहीं जाने जाते थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जस्ट 3 सेंचुरीज अगो लेस देन अ डजन एलिमेंट्स वर नाउन टू ह्यूमैनिटी। उसके बाद क्या हुआ? 17वीं सदी जो है 1700 एडी, ठीक है, ओनली 12 एलिमेंट्स। और वो 12 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स जो है सबसे पहले रिकग्नाइज हुए थे? तो ये आपने याद कर लेना है। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, इसके अलावा टिन, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक एंड आर्सेनिक। तो ये स्टार्टिंग पे जस्ट ये 12 एलिमेंट्स थे जिनको जाना जाता था। ओवर द टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नई डिस्कवरीज हुई, साइंटिस्ट ने जो है नए सिस्टमेटिक जो है वे अपनाए। तो 18वीं सदी तक जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एंटोनी लवाइजर। एंटोनी लवाइजर ने क्या किया? इसने सबसे पहले जो है जो नॉन एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स जो कि उस वक्त जाने जाते थे एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो एंटोनी लवाइजर ने एलिमेंट्स को क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया किस बेस पे? मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस पे। ठीक है, यानी इसने 2 कैटेगरीज बनाई, एक मेटल्स और दूसरी नॉन मेटल्स। उसके बाद 1929 में एक साइंटिस्ट है डुब्राइनर। इसने क्या किया? इसने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको ट्राइएड्स कहा जाता था। यानी इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। और इसने 3 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल आता था। ठीक है, तो इस तरह ये जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स के, इसको कहा जाता है ट्राइएड। तो ये क्या कहलाता है? ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो डुब्राइनर का जो लॉ है इससे लॉ ऑफ ट्राइड। अब लिथियम और पोटाशियम, ठीक है, इन दोनों के एटॉमिक वेट को आप सम करें
और इसका एवरेज लें तो इसका जो एवरेज आएगा वो सोडियम का एटॉमिक वेट बनता है। ठीक है, तो डुब्राइनर लॉ ऑफ ट्राई-8 क्या कहता है? ये कहता है कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए, ठीक है, उनके एटॉमिक वेट की बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे, तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स के एवरेज के इक्वल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है, ये इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स। इसने 1864 में क्या किया? इसने सबसे पहले जो है 62 एलिमेंट्स जो थे उस वक्त तक जाने जाते थे, तो 1864 में इसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया पीरियोडिसिटी को। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज में रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो रेपिटिशन आती है इसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है। बाकायदा वक्फों के बाद जो प्रॉपर्टीज में क्या है? रेपिटिशन, तो इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। तो इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसने क्या नोटिस किया? इसने नोटिस किया कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जब उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको याद कर लेना है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड by the increasing order of their atomic masses, every eighth element, the properties of every eighth element were similar। ठीक है, तो ये जो है न्यूलैंड, इसके लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हर 8वें की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले से रिजेंबल करेंगी। ठीक है, पहले से क्या करेंगी? रिजेंबल करेंगी। और इसके जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये म्यूजिकल नोट्स से भी रिजेंबल करती है। म्यूजिकल नोट्स जब आप देखते हैं सा रे गा मा पा ता नी सा, तो हर 8वां और पहला जो सुर है वो सेम है। तो इसी तरह यहाँ भी क्या है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी टू द फर्स्ट वन। अब उसके बाद जो है वो है इन 1869 में साइंटिस्ट का नाम है, एक रशियन केमिस्ट है, डिमिट्री मेंडलीफ। तो डिमिट्री मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसने क्या किया? इसने 63 एलिमेंट्स को 8 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया ऑन बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी मेंडलीफ ने क्या किया? 63 एलिमेंट्स उस वक्त तक जाने जाते थे, तो इसने एटॉमिक मास की बेस पे इन्हें अरेंज किया 8 वर्टिकल कॉलम्स में। और इस तरह इसने इस तरह अरेंज किया कि वो तमाम एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो एक ही वर्टिकल ग्रुप में आते थे। ठीक है, तो अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक ख़ास बात क्या थी कि इसने उन एलिमेंट्स की भी जगह छोड़ी थी जो कि उस वक्त तक अनडिस्कवर्ड थे, यानी जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स की भी इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी थी, स्पेस रखी थी। ठीक है, तो ये जो है इसके पीरियोडिक टेबल की सक्सेस की एक रीज़न है। और जब बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, उनका एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जिस तरह मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। तो ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक ख़ास वजह है और इसके पीरियोडिक टेबल की सक्सेस की एक बड़ी रीज़न है। तो यहाँ तक हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो है शुरू में 300 साल पहले जस्ट जो है 12 एलिमेंट्स भी नहीं जाने जाते थे। 17वीं सदी तक जो है 12 एलिमेंट्स, इनके आपने नाम याद कर लेने। उसके बाद 18वीं सदी के एंड तक क्या था, कुछ साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहले एंटोनी लिवाइजर है, इसने क्लासीफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस पे। 1819 ने डुब्राइनर ने अपना लॉ ऑफ ट्राई-8 दिया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था कि जिसमें मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल आता है। उसके बाद है जॉन न्यूलैंड्स, 1864 में इसने क्या किया? लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि इस तरह अरेंज किया कि हर 8वें की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले से रिजेंबल करती थी। और 1869 में 1869 में डिमिट्री मेंडलीफ ने क्या किया? इसने पीरियोडिक टेबल डिवाइस किया। इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था 8 वर्टिकल कॉलम्स में बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और इसमें क्या ख़ास बात थी? इसमें ख़ास बात थी ये थी कि इसने उन एलिमेंट्स की भी स्पेस रखी थी कि जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अब उसके बाद जो है सेम ईयर में लॉथर मेयर जो है,
ये भी एक साइंटिस्ट है। इसने क्या किया, इसने फेमस कर्व्स डेवलप की थी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड द वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो लॉथर मेयर है इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एलिमेंट्स के वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा किया। ठीक है, और ग्राफ इस तरह ड्रा किया कि वहाँ पे कुछ कर्व्स बनती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लॉथर मेयर कर्व्स। और ये जो कर्व्स हैं इनमें भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है, इनमें भी क्या है, इनमें भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो इन द सेम ईयर लॉथर मेयर डेवलप्स हिज फेमस कर्व्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स। दीज कर्व्स आर शोड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी। अब ये क्या जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि जो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट हैं और उनके जो वॉल्यूम्स हैं उनमें ख़ास रिलेशन है। ठीक है, उनमें ख़ास जो है वो रेशो है। तो इसी वजह से जो कर्व्स बनती हैं उनमें भी क्या है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1913 में, 1913 में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है एच मूजले, हेनरी मूजले। इसने क्या किया, इसने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिटरमिन किए जो एलिमेंट्स थे उनके, किसके ज़रिए, एक्स रे एमिशन के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इससे पहले जो है मेंडलीफ टेबल जो था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या था कि उसमें कुछ खामियां थी। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स उनको रॉन्ग जगह पे प्लेस किया हुआ था। ठीक है, तो फिर मूजले ने क्या किया, मूजले ने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिटरमिन किए और इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया। और इसने जो एटॉमिक नंबर डिटरमिन किए थे वो एक्स रे एमिशन के थ्रू किए थे। ठीक है, तो आगे जाके इसका जो कंप्लीट मेथड है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने ये याद रखना है कि एच मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिटरमिन किया किसकी बेस पे, एक्स रे एमिशन की बेस पे। और इस तरह जो फ्लाज थे, जो खामियां थी, जो डिस्क्रिपेंसीज थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, उनको इसने ख़त्म किया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है वो ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मूजले वाला है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए एलिमेंट्स को तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है मूजले, तो इसने क्या किया, इसने पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया। और पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। इस लेक्चर को साथ साथ जो है वो आप नोट करते रहें, याद करें।